नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कि कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार की वापसी के साथ ही अपराध की भी वापसी हुई। बड़ी खबर बताएंगे अमित। नमस्कार, मैं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत का। बड़ी खबर है, बिहार के बेतिया में एक पुजारी की निर्मम हत्या की गई है। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनते ही बैक टू बैक दो बड़े मामले सामने आए हैं। पहले पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई और उसके बाद देखिए बेतिया में एक पुजारी का गला काटा गया और वो जो सिर था वो काटकर 2 किलोमीटर दूर मंदिर का पुजारी बीते काफी वक्त से मंदिर में पूजा पाठ करता था, लेकिन देखिए पत्रकार के बाद पुजारी की हत्या हुई है। पुजारी मंदिर में सो रहा था, हमलावर पहुंचते हैं, गला रेतकर उसकी हत्या करते हैं और पुजारी का सिर हत्या वाले स्थान से 2 किलोमीटर दूर रख देते हैं। बिहार में देखिए कैसे क्राइम का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे बिहार के बेतिया से, जहां पर एक पुजारी की हत्या को अंजाम दिया गया। महागठबंधन की सरकार बनते ही एक के बाद एक हत्या का ये मामला। लाइव हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ गए, हिमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी सरकार को 24 घंटे नहीं हुआ शपथ लिए हुए और एक के बाद एक हत्या का मामला, सिर्फ इत्तेफाक या वाकई अपराध में वृद्धि देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा और यही दरअसल आरोप लगाए भी जा रहे थे, वो फिर चाहे बीजेपी की ओर से कहे जाए या फिर उनके विरोधियों की ओर से दरअसल यहाँ पर कहे जाए कि ये दरअसल जंगल राज की वापसी है। ये बार बार ये कहा जा रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव से जब उन्होंने शपथ ली, इस बाबत पूछा गया कि आप पर इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है कि भैया देखिए, जो नीतीश कुमार है वो इधर उनको धोखा देकर इनके साथ आ गए हैं, पाला बदलकर इनके साथ आ गए हैं, विकास उनको रास नहीं आया है, जंगल राज उनको रास आया है। और देखिए, शपथ लेते के साथ ही एक के बाद एक ये दो घटना जिनका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं कि पहले एक पत्रकार की हत्या की जाती है और फिर ये पुजारी की हत्या की जाती है। और आप देखिए कि कितने निर्मम तरीके से गायत्री और अमित ये हत्या की जाती है कि उस पुजारी का सिर काट दिया जाता है और फिर वहीं पर ही जो पिपरा गांव है, दरअसल पिपरा काली मंदिर है, वहां पर दरअसल उनका जो सिर है वो धड़ से अलग कर वहां रख दिया जाता है। इस घटना के बाद से जो इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं, सनसनी फैली हुई है पूरे गांव में अगर देखें। और आपको बता दूं कि ये पुजारी यहां पर 40 साल से इसकी देखरेख जो है मंदिर की कर रहे थे, डेफ एंड डम्ब थे। अमित, अगर मैं यहां पर कहूं इन पुजारी की बात, 2 बेटे हैं, उनकी एक बेटी है, वो भी जाहिर तौर पर दहशत में है क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से ये कोई वाकया जो है वो उनके पिता के साथ पेश आ जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके पिता ने ऐसा क्या किया था, उनके पिता ने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा। हिमानी, चलिए जरा बेतिया चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अनूप वहां पर है। अनूप, जैसा कि हिमानी बता रही हैं कि परिवार बहुत डरा हुआ है, सदमे में है। गायत्री भी पूछ रही थी, इत्तेफाक है या सच में क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है? क्योंकि बैक टू बैक 2 हत्याएं हो जाना, महागठबंधन की सरकार आई है, पुलिस नाकामी दिखा रही है या अपराधी अब उनकी बाछें खिल गई हैं कि सरकार तो बदल गई है? देखिए अमित, मैं पहले भी आपको बताया, मैंने आपको बिल्कुल वही बात है कि जो डर लोगों को था, लोगों की तरफ से जो कहा जाता था कि जंगल राज की वापसी होती है, कानून व्यवस्था खराब होते हैं, अपराध का आंकड़ा बढ़ता है, ठीक वैसी ही शुरुआत हुई है। कल एक तरफ जश्न का माहौल था, आपने देखा था, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी। और आज सुबह देखिए 2 मर्डर की खबरें आती है, पत्रकार का मर्डर कर दिया जाता है। आप हिमाकत देखिए अपराधियों की, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। और देखिए एक पुजारी की हत्या कर दी गई है बेतिया में। ठीक है, पहुंचने ही वाला हूं बेतिया, लेकिन उससे पहले जो खबर मैं आपको बता देता हूं, बेतिया में जिस पुजारी की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम रुदल शाह बताया जा रहा है और वो 40 वर्षों से पुजारी उस मंदिर की सेवा करते थे, राम जानकी मंदिर में। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, गला काट कर अलग कर दिया गया और उनके शव को काली मंदिर में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले किसी से झगड़ा भी हुआ था, लेकिन नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार किया जा रहा था कि सरकार बदलेगी, कोई परिस्थितियां होंगी, उसके बाद ये नतीजा आएगा। और हालांकि डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है, छानबीन चल रही है अमित और गायत्री, और हो सकता है 24 घंटे के अंदर खुलासा भी हो जाए। बिल्कुल अनूप आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार के पहले ही दिन पत्रकार की हत्या को अंजाम दिया गया। जमुई में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। एक बार फिर बिहार में महागठबंधन सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। नीतीश की अगुवाई में बिहार में महागठबंधन विकास के नए अध्याय को लिखने का
दावा कर रहा है। लेकिन सरकार के शपथ लेते ही दिन दहाड़े जमुई में हथियारबंद अपराधियों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकार की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सिमुलतला थाना क्षेत्र के गोपाल मारन गांव के नजदीक दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 हथियारबंद अपराधियों ने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई, जिससे पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई। हम भागते देखे, आमदन था। अच्छा, सरफराज नाम है उसका। अब तक इनके पर्दे से कुछ नहीं पता चला है कि वो चुनाव का मामला अभी मुद्दा कुछ है। मृतक पत्रकार की पहचान सिमुलताना क्षेत्र के गोकुल यादव के रूप में की गई है। पुलिस पूरे मामले की सघन जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा निशाना साधा आरजेडी पर। उन्होंने कहा कि बिहार को लूटने की योजना शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने अब बिहार को लूटना शुरू कर दिया है। देखिए, महागठबंधन की सरकार शपथ लेती है, पहले पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसके बाद एक पुजारी का गला रेत दिया जाता है, और इस बीच केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरजेडी ने बिहार को लूटना शुरू कर दिया गया है। बिहार को लूटने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। गायत्री। बिल्कुल, तो उनकी तरफ से दरअसल ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा और कहा है कि बिहार को लूटने में लगी है आरजेडी। ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। आरजेडी की बिहार लूटने की कोशिश, ये बड़ा हमला, बड़ा निशाना साधा गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है। देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि राजद यानी आरजेडी द्वारा बिहार लूटने का प्लानिंग शुरू हो गया होगा। ये बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है और ये सीधा निशाना आरजेडी की तरफ, जहां तरफ आरजेडी सत्ता में वापसी की है। अभी 24 घंटे बीते हैं, शपथ लिए, लेकिन इस सबके बीच अब बीजेपी का ये बड़ा हमला, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अपराध की वापसी हुई है। और अब ये नया ट्वीट जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा है कि राजद द्वारा बिहार लूटने की प्लानिंग शुरू हो गई होगी। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल सत्ता में वापसी हुई है आरजेडी की और अब प्लानिंग जो है वो सबसे पहले है लूट की। जी हां, बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं। गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा है, ट्वीट किया है कि बिहार लूटने की प्लानिंग शुरू हो गया होगा। ये उन्होंने कहा है आरजेडी के लिए।